प्रेम कैसे होगा? तुमने किसी से भयभीत होकर प्रेम किया? कोई तुम्हारी छाती पर छुरा रख दे, उससे तुम प्रेम करोगे? हां, तुम बतला सकते हो कि मैं तुम्हारे प्रेम में हूं, लेकिन उससे तुम प्रेम करोगे? मैंने सुना है कि आदमियों की बीमारियां जंगलों तक पहुंच जाती हैं। एक बार जंगल में जानवरों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जैसे आदमी करते। तो सब तरह के खेल, कबड्डी और वॉलीबॉल और फुटबॉल और जो जो जंगली जानवर कर सकते थे, उन्होंने सब खेलों का आयोजन किया। सिंह भी आया, बैठा देखता रहा, और सब प्रतियोगिताओं में तो उसने कुछ भाग ना लिया, बड़े आनंद से देखता रहा। लेकिन आखिरी प्रतियोगिता थी लतीफे सुनाने की, चुटकुले सुनाने की, उसमें वो भी भाग लेना चाहता था। उसने कहा कम से कम एक में तो मैं भी भाग लूं। पहले एक खरगोश खड़ा हुआ, उसने एक लतीफा सुनाया, लेकिन खरगोश की जान कितनी, भीड़ भड़क्का और जानवरों को देख के बहुत घबरा गया। आधी लतीफा सुना पाया और उसको पसीना बह गया, वो बैठ गया। फिर लोमड़ी ने सुनाया, लोमड़ी कुशल, पुरानी राजनीतिज्ञ, उसने लोगों को खूब हंसाया। ऐसे और भी जानवर कहे। आखिर में सिंह खड़ा हुआ, सन्नाटा छा गया। सब उत्सुक हुए कि सिंह कौन सा लतीफा सुनाता देखे। माइक के पास आके, लतीफा तो दूर, उसने बड़े जोर से सिंह गर्जना की। इतने जोर से, एक तो वैसी सिंह गर्जना और फिर लाउड स्पीकर पर। छोटे मोटे प्राणियों के तो प्राण निकल गए। खरगोश जो सामने बैठा था, प्रतियोगिता में पहले नंबर भाग लेने आया था, वो तो वहीं ढेर हो गए। कई प्राणी एकदम बेहोश हो गए। जो बचे उनकी भी छातियां धड़क गईं। दहाड़ने के बाद सीने का, अब मूर्खों हंसो, हंसते क्यों नहीं? यही लतीफा था, हंसो। हंसी किसी को भी नहीं आ रही, हंसी का कोई कारण नहीं, लेकिन हंसना पड़ा जब सिंह कहे। तो लोग हंसने लगे, ऐसे हंसने लगे कि कई जानवरों को तो खांसी आने लगी हंसी के मारे। मगर जब तक सिंह कहे ना कि रुको, तब तक रुक भी नहीं सकते। स्वभावतः पहला पुरस्कार सिंह को गया। जहां शक्ति है और जहां शक्ति के साथ जबरदस्ती है, वहां भय पैदा हो जाता है। भय में तुम हंस भी सकते हो। अब सिंह कहता है कि हंसो मूर्खो, हंसो, यही लतीफा था। हंसी किसी को भी नहीं आ रही, लेकिन ये कोई हंसी होगी? इसमें हंसी होगी? इसमें सिर्फ एक धोखा होगा, एक प्रवंचना होगी, एक अभिनय होगा, एक पाखंड होगा। ईश्वर से भयभीत तो फिर प्रेम कैसे करोगे? और अगर ईश्वर से तुम भयभीत हो तो भीतर गहरे में तुम्हारे घृणा होगी, तुम बदला लेना चाहोगे। नीत्शे ने कहा है कि ईश्वर मर गया, और यह भी कहा है कि और किसी ने नहीं, आदमी ने ही उसकी हत्या कर दी। नीत्शे से लोग बहुत नाराज हैं कि उसने ऐसी अभद्र बात कही, लेकिन मेरे देखे मेरे समझे नीत्शे ने जो कहा वो स्वाभाविक परिणाम है ईश्वर भीरुता का। जब आदमी इतने दिन तक डराया गया है ईश्वर से, तो कोई तो हिम्मतवर आदमी कहेगा कि मारो गोली, खत्म करो ईश्वर को, बहुत हो गया भय। अगर उस दिन जंगल के जानवरों में कोई एक आदमी हिम्मतवर होता तो खड़े होकर कहता कि बंद करो ये बकवास, ये कोई चुटकुला है, ये कोई लतीफा हुआ। नीत्शे ने यह भी कहा ईश्वर मर गया और आदमी अब स्वतंत्र है, अब आदमी जो चाहे कर सकता है, क्योंकि अब तक आदमी ने ईश्वर के डर से ही बहुत कुछ नहीं किया है।